दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूं, मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए क्या बात करने वाला। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंजीनियरिंग करने के लिए आपके लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है जो आपको फुलफिल करना चाहिए। अब यहाँ पे मुझे कमेंट करके आप ये बता दो वीडियो के नीचे कि आपका आगे चलकर इंजीनियरिंग के कौन से ब्रांच में आप एडमिशन लेना चाहते हो, ताकि आगे चलकर जो वीडियो आए तो हम उसको एनालिसिस करके हम उस तरह की वीडियोस क्या आप तक क्या पहुंचा सकें। तो चलिए एक एक करके मैं यहाँ पे ये बात करता हूँ। अब सबसे पहला जो क्राइटेरिया होता है वो कौन सा होता है, वो ग्रुपिंग वाला क्राइटेरिया होता है। कौन सा क्राइटेरिया होता है? ग्रुपिंग वाला क्राइटेरिया। अब इस चीज को लेकर हमारे जो स्टूडेंट्स है वो बहुत ज्यादा क्या कंफ्यूज है। मैं इस चीज को आज साफ अक्षरों में क्या क्लियर कर देने वाला हूं। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे आपको मैं विद प्रूफ चीजें यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको दो कैटेगरी के बारे में बात करने वाला हूँ। एक मैं बात करूंगा आपकी ओपन कैटेगरी के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है, और एक मैं रिजर्व कैटेगरी के बारे में बात करूंगा जो, ठीक है। यहाँ पे अगर हम सभी से जानते हैं कि अगर आपको एक टेक्निकल सेक्टर में यानी आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेनी है तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये तीन चीजें क्या की जाती है, ये क्या चेक क्या की जाती है, ठीक है। अब इस वीडियो में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर आप एक ओपन वाले स्टूडेंट हो, ओपन कैटेगरी में फॉल करने वाले स्टूडेंट हो, तो यहाँ पे एक बेसिक क्राइटेरिया ये होता है कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मिला के आपका जो परसेंट होना चाहिए मिनिमम 45% क्या होना चाहिए, या फिर 45 से ज्यादा क्या होना चाहिए। यानी इन तीनों सब्जेक्ट को मिला के जो टोटल होना चाहिए वो 135 का क्या टोटल क्या होना चाहिए, ठीक है। वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो इन सभी को मिला के आपका जो टोटल होना चाहिए वो आपका 120 होना चाहिए। यानी आपका 40% क्या आपका क्या होना चाहिए, 40% या फिर 40% प्लस क्या मार्क्स क्या होने चाहिए। तभी आप क्या कर पाएंगे, आप सीईटी का फॉर्म भर पाएंगे और इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन क्या ले पाएंगे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, इस वजह से ये चीज मैंने बहुत क्लियरली आपको क्या समझा दी। अगर आप एक ओपन वाले बच्चे हो तो आपका 45% होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मिला के, और टोटल कम से कम आपका 135 होना चाहिए। 135 प्लस भी जाओगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वही रिजर्व कैटेगरी वाले हो तो आपका पीसीएम मिला के 120 मार्क्स होना चाहिए, यानी 40% या फिर 40% से ज्यादा क्या होना चाहिए, तभी आप क्या इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन क्या ले पाओगे। अब यहाँ पे एक चीज ये होती है कि अब यहाँ पे ऑप्शन क्या है। अगर सर मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री मिला के अगर 135 नहीं होता तो मैं और क्या चीजें कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि अब फिजिक्स और मैथ्स तो कंपलसरी सब्जेक्ट है, इनको तो ग्रुपिंग में ऐड करना ही करना है, आप इनको रिप्लेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट को आप क्या रिप्लेस कर सकते हो अपनी ग्रुपिंग को क्या फुलफिल क्या करने के लिए। अब क्या तरीका होना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट से हम ले सकते हैं, ये सारी चीजें चलिए मैं यहाँ पे क्या बात करता हूँ। अब ये अगर मैं बात करूं तो ये आपके सीईटी स्वेल द्वारा प्रोवाइडेड आपका एडमिशन ब्रोशर है, इंफॉर्मेशन ब्रोशर है आपके एडमिशन के लिए, किसके, अंडर ग्रेजुएट टेक्निकल कोर्सेज के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, अगर आप एक महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट है तो सबसे पहली चीज क्या है, जो कैंडिडेट इंडियन नेशनल होना चाहिए। और यहाँ पे देखो क्लियर लिखा है पास एचएससी, आपका एचएससी पास होना चाहिए या फिर उसका इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन क्या पास होना चाहिए। अब फिजिक्स और मैथमेटिक्स ये आपके क्या होते हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, यहाँ पे साफ अक्षरों में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। फिजिक्स केमिस्ट्री में फिजिक्स और मैथ्स में, सॉरी, फिजिक्स और मैथ्स में जितने भी मार्क्स हमारा है वो हमारे लिए क्या कंपलसरी है। देखो यहाँ पे लिखा है physics and mathematics as compulsory subjects along with one of the। अब फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स तो आपको जोड़ना ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ आप क्या ले सकते हो, केमिस्ट्री ले सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी ले सकते हो, बायोलॉजी ले सकते हो, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, या फिर कंप्यूटर साइंस है, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, या फिर एग्रीकल्चर, या फिर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, या फिर बिजनेस स्टडीज, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप। अगर इनमें से कोई भी अगर आपका सब्जेक्ट है, आप केमिस्ट्री के बदले क्या रिप्लेस करके आपका जो 45% वाला जो क्राइटेरिया है वो क्या आप फुलफिल कर सकते ओपन वालों के लिए। वहीं पे जब मैं बात किसकी करता हूं, जब मैं बात आपके बैकवर्ड कैटेगरीज यानी रिजर्व कैटेगरीज की बात करता हूं तो वहां पे उन्हें जो स्कोर करना होता है वो 40% क्या स्कोर क्या करना होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने विथ प्रूफ आपको चीजें बता दी है कि आपको ये चीजें क्या करनी पड़ती है, फॉलो क्या करनी पड़ती है। अब हो सकता है कि ये जो वीडियो है मेरे कुछ जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं वो भी देख रहे हो, जिन्होंने 3 साल का अपना डिप्लोमा कवर कर लिया होगा, अब वो आगे चलकर क्या चीजें करना चाहते हैं। मिनिमम देखो 3 साल का डिप्लोमा आप इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आपको कंप्लीट करनी चाहिए, और मिनिमम जो मार्क्स होना चाहिए एटलीस्ट मतलब कम से कम 45% मार्क्स स्कोर होना चाहिए अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं।
अगर आप एक रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40% मार्क्स क्या होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज आपको समझा दी, आई होप सो चीजें क्लियर हो गई होंगी। यानी अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के आपका कम से कम 135 होना चाहिए अगर ओपन कैटेगरी से बिलोंग करो। अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला के अगर नहीं हो रहा 135, अगर आपका कुछ सब्जेक्ट है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो आप केमिस्ट्री को उस चीज से रिप्लेस करके आप 135 वाला क्राइटेरिया क्या फुलफिल कर सकते हो। आई होप सो चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी, मन में कुछ डाउट नहीं होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी, या फिर हम वीडियो के माध्यम से आप तक क्या चीजें क्या पहुंचा देंगे। तो मेरे ख्याल से चीजें क्लियर है तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो और कमेंट जरूर कर देना एक प्यारा वाला, ताकि हम आपके लिए और ऐसी वीडियोस क्या लेकर आ सके दोस्तों।